हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा सीरीज चल रहा था नाउन का, और नाउन का पहला सीरीज में आप लोगों ने देखा कि नाउन का क्या क्या डिफरेंट टाइप्स से मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हम उसी नाउन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसी नाउन के सीरीज को आगे फॉरवर्ड करके हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स को। कल हम लोगों ने टाइप्स को देखा था, नाउन के एक ही टाइप देखा था। आज हम लोग सारे टाइप को देखेंगे और हर एक टाइप को समझेंगे पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, ताकि सारा क्वेश्चन जो भी हो आपका उस टाइप से रिलेटेड वो आप क्या करें, उसको टैकल कर सके। ठीक है, तो आइए टाइम को ज़्यादा किल ना करते हुए हम लोग नाउन को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज सीरीज है 2। ठीक है, तो आइए नाउन का सीरीज 2 में नाउन का बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए थे। नाउन के बारे में जान गए थे एक ही बात, क्या कि दुनिया में हर एक चीज़ सबसे पहले अपने आप में क्या है, नाउन है, क्योंकि वह किसी न किसी का नाम होगा। अदरवाइज उसके बाद ही उसको ट्रीट किया जा सकता है किसी और चीज़ के लिए, लेकिन सबसे पहले वो नाउन था। और नाउन में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आइए नाउन का हम लोग जो टाइप देख रहे थे उसको फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या देख लिए थे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और प्रॉपर नाउन में हम लोग क्या देखे थे कि ये जब भी होगा पार्टिकुलर नेम होगा, खास नाम होगा, या क्या बताए थे, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल करने का मतलब दूसरे में ये मिक्स नहीं होगा, इंडिविजुअल नेम। ये तो मैंने कल बता दिया था। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके नाउन सीरीज 1 को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब था हमारे पास दूसरा जो था टाइप में, वो था हमारे पास कॉमन नाउन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या होगा कि वो पार्टिकुलर होगा, इंडिविजुअल होगा या जनरल होगा। तो सबको पता है कॉमन का मतलब होगा जनरल। तो देखिए इसको कैसे याद करना है, ये किसी का टाइप होगा। तो याद रखिएगा, नेम ऑफ ए टाइप। अब कैसे होगा ये सारा एग्जाम्पल पे भी बताते हैं। एक पॉइंट याद क्या रखना है कि कॉमन नाउन में जितना भी एग्जाम्पल दुनिया का होगा वो किसी का टाइप होगा। ठीक है, और दूसरा ये जनरल नाम होगा, मतलब इसमें कोई भी आ सकता है। अब जैसे ये पार्टिकुलर था तो इसमें केवल एक ही आएगा, खास आएगा, लेकिन इसमें जनरल है, इसमें कोई भी आ सकता है और ये टाइप का नाम है। अब किसका टाइप, तो प्रॉपर नाउन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो प्रॉपर नाउन का टाइप को याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोग क्या पढ़े थे, राम। तो राम किसका टाइप है, तो जिसका टाइप होगा वो कॉमन नाउन में आ जाएगा था। राम किसका टाइप है भाई, बॉय का। राम किसका टाइप हो सकता है, स्टूडेंट का। राम किसका टाइप हो सकता है, फादर का। तो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है कि राम जो प्रॉपर नाउन जो है, वो प्रॉपर नाउन का क्या क्या टाइप हो सकता है, वो सारा टाइप किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। क्लियर है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन में, सीता को लेते हैं। तो सीता किसका टाइप हो सकती है, गर्ल का। सीता भी स्टूडेंट का टाइप हो सकती है। सीता किसकी टाइप हो सकती है, मदर की। सीता किसकी टाइप हो सकती है, सिस्टर की। बस दिमाग में लाइए प्रॉपर नाउन और सीधा सोचिए कि प्रॉपर नाउन किसका किसका टाइप बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो टाइप वाला जो काम है तब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या था, जनरल नेम। क्या बॉय में कोई भी लड़का आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। राम भी, श्याम भी, सुनील भी, जो भी लड़का को लाना है बॉय में ला सकते हैं। इसीलिए ये हो गया कौन सा नाम, जनरल नाम, जनरल। क्लियर है। आइए गर्ल। गर्ल में कोई भी लड़की आ सकती है, सीता, गीता, रीता, राधा, कोई भी आ सकती है, तो जनरल हो गया। ठीक है, स्टूडेंट में कोई भी आ सकता है, राम भी, सीता भी, गीता भी, माया भी आ सकती है, रमेश भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, इसीलिए स्टूडेंट जनरल नाम। तो याद रखिए कॉमन नाउन किसी का टाइप होगा और वो जनरल होगा, वो खास नहीं होगा। एकदम पॉइंट को याद कर लीजिए। मान लेते हैं हम इंडिया को लेते हैं, तो इंडिया का टाइप क्या है भाई, कंट्री लीजिए। तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन। और कंट्री में जनरल नाम है क्योंकि इसमें कोई भी कंट्री आ सकता है। इंडिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो ये कंट्री जनरल नाम हो गया। और इससे निकलने वाला प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर जो होगा वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। क्लियर है। तो जो कॉमन नाउन है ना, ये किसका टाइप है, तब किसी प्रॉपर नाउन का टाइप है। प्रॉपर नाउन दिमाग में लाइए, कॉमन नाउन का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, गंगा को लेते हैं तो गंगा किसी खास नदी का नाम है, तो गंगा किसका टाइप है भाई, तो लीजिए रिवर का टाइप है। तो रिवर क्या हो गया हमारे पास, कॉमन नाउन।
ठीक है। पटना को लेते हैं तो पटना खास नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो पटना किसका टाइप है, तो लीजिए सिटी का टाइप है या टाउन का टाइप है। तो लीजिए सिटी और टाउन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन को पकड़ने के लिए किसको दिमाग में लाना है कि वो किसका टाइप है, बस क्लियर है। मान लीजिए टाटा एक कंपनी है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि खास हो गया। अब वो किसका टाइप है, तो टाटा क्या कार का टाइप है, ठीक है। व्हीकल्स का टाइप है, मोटर्स का टाइप है। जिसका टाइप आ गया समझ जाइएगा वो सारा का सारा कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन खास नाम बोलेंगे जो एक होगा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर नाउन, और उसी के टाइप को हम लोग बोल देंगे क्या, कॉमन नाउन। सन मतलब सूरज, तो लीजिए ये क्या हो गया, सन प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये किसका टाइप है, तो सन किसका टाइप है, स्टार, क्योंकि ये स्टार का टाइप है, तारा होता है सन, तो तारा है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका स्टार, ये आपका टाइप हो गया किसका, सन का टाइप हो गया। बहुत सारा जितना भी स्टार का नाम कर देंगे तो वो प्रॉपर नाउन, और स्टार लिख देंगे तो उसका टाइप का बात हो गया, तो वो कॉमन नाउन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कल हम लोग बात कर रहे थे लिंक पेन का, तो लिंक पेन नाम कर दिए तो खास बन गया इसलिए प्रॉपर। अब ये किसका टाइप है, तो पेन का टाइप है, तो लीजिए पेन। लिंक किसका टाइप है, तो पेन, ठीक है। तो पेन का टाइप हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। पेन हो गया कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। क्लियर है। तो ये सारा जितना भी टाइप का बात होगा, और दूसरा याद रखिएगा वो जनरल होगा, उसमें कोई भी आ सकता है। जैसे पेन में लिंक भी आ सकता है, रेनॉल्ड्स भी आ सकता है, जेटर भी आ सकता है, कोई भी पेन को ले लीजिए वो सारा प्रॉपर नाउन होगा। और पेन को लिख दीजिएगा तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सारे पेन का बोध करा देगा, चाहे वो कोई भी खास पेन हो। ये टाइप है पेन, किसका टाइप है, तो लिंक का, रेनॉल्ड्स का, जेटर का, ये सारा का टाइप हो गया। रिवर किसका टाइप है, गंगा का, गंडक का, कोसी का, गोदावरी का, तो टाइप हो गया। तो टाइप का जब बात होगा तो कॉमन, और उसके इंडिविजुअल का बात होगा एक का, तो वो हो जाएगा प्रॉपर। क्लियर है। चलिए इसको ETC कर दिया जाए यहाँ पे, तो बात को समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। क्लियर है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट में क्या कि ये जो कॉमन नाउन है, एक नंबर पॉइंट, सिंगुलर से क्या बन सकता है, प्लुरल, और प्लुरल से क्या बन सकता है फिर से सिंगुलर, ठीक है। तो यानी कि ये जो कॉमन नाउन है सिंगुलर है, जैसे बॉय, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लुरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और ये संख्या में होना चाहिए, गिनती में, ठीक है। तो बॉय कहने से कॉमन नाउन तो आ रहा है, लेकिन कितना का बात हो रहा है, एक का, तो इसको प्लुरल बनाया जा सकता है। प्लुरल बनाने का कुछ पॉइंट्स होता है, वो पॉइंट समझो जब नाउन एंड नंबर पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो याद रखना है कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बन सकता है, फिर प्लुरल से सिंगुलर बन सकता है। यानी बॉय से बॉयज कर दीजिए, और फिर बॉयज से बॉयज कर दीजिए, ठीक है। यानी कि बॉयज में कन्वर्ट हो सकता है, फिर बॉयज को एक करना होगा तो बॉय में कर दीजिए। तो जो भी कॉमन नाउन है दुनिया का, वो एक और एक से ज़्यादा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन तो एक ही होता है, इसलिए उसका प्लुरल नहीं बनता है, कल ही बताए थे, ठीक है। प्लुरल बनेगा भी तो क्या मतलब होगा, उसके जैसा, न कि एक से ज़्यादा, ठीक। चलिए एक नोट नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉमन नाउन में आर्टिकल ए, एन और द, ये तीनों लग सकता है, ठीक है। ए एन किस लिए लगता है, काउंटिंग के लिए, ठीक है, गिनती बताने के लिए कि संख्या में एक है, तो संख्या में तो एक हो ही सकता है, क्योंकि सिंगुलर से प्लुरल बन सकता है। द क्या लगाने के लिए बनता है, पार्टिकुलर, ठीक है।
तो द पार्टिकुलर बनाने के लिए लगता है। तो अगर किसी बॉय को पार्टिकुलर बनाना हो तो क्या लगा देंगे, आर्टिकल द, यानी कि इसमें आपको ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है। ठीक, जैसे ये बॉय लीजिए सही हो गया, द बॉय ये भी सही हो गया, लेकिन ये कब सही होगा, कॉन्टेक्स्ट चेक करना होगा सेंटेंस में। तो जब हम लोग सेंटेंस में देखेंगे तब उसको देखेंगे क्यों सही हो गया। ठीक है, लेकिन सही ए एन भी लग सकता है और द भी लग सकता है, किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ। क्लियर, चलिए तो एक ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन क्या होता है, और कॉमन नाउन्स या नोट्स भी हो गया कि कॉमन नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है, आर्टिकल ए एन भी ले सकता है और द भी ले सकता है। क्लियर है, चलिए तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट हमारा जो है उस पे टाइप पे। क्लियर हो गया होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं है। अब जो तीसरा था हमारा वो था कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चला कलेक्टिव, कलेक्ट से बना है। तो कलेक्ट मतलब क्या करना, इकट्ठा करना। जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप। तो लीजिए नेम ऑफ ए ग्रुप। अब ये ग्रुप क्या होना चाहिए, सिमिलर। एक चीज याद रख लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट, सिमिलर मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। अगर किसी चीज को मिलाएंगे तो वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। क्लियर, तो कलेक्टिव नाउन को पहले कौन सा नाउन पढ़ के आए हैं, कॉमन। तो कॉमन को मिलाएंगे एक जगह, ठीक है। तो बहुत सारा पर्सन को मिला दिए तो पर्सन सिमिलर हो गया, ठीक है, पर्सन। तो हम एक एग्जाम्पल क्या लिख दिए, फैमिली। तो क्या फैमिली के बनाने के लिए ग्रुप चाहिए या एक आदमी से फैमिली बन जाएगा। तो सबको पता है ग्रुप चाहिए। किसका ग्रुप चाहिए, मेंबर का ग्रुप चाहिए। मेंबर में कौन होगा, तो पीपुल होंगे। तो पीपुल एक ही प्रकार के हो गया ना, सब तो पीपुल ही होगा। क्लियर है, चलिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रुप से ही बना है। किसके ग्रुप, एमपी के, एमएलए के, ये सब के ग्रुप से बनेगा गवर्नमेंट, ठीक है। पीपुल ये भी ग्रुप है, बहुत सारा लोग होगा तब तो पीपुल बोलेंगे उसको, अदरवाइज तो नहीं बोलेंगे। चलिए आर्मी किसका ग्रुप है, सेना का, ठीक है। टीम किसका ग्रुप है, प्लेयर का। तो याद रख लीजिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि वो ग्रुप बनना चाहिए, अदरवाइज वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। क्लियर है, तो कलेक्टिव नाउन जब भी बनाना होगा तो कलेक्टिव नाउन के लिए आपको ग्रुप चाहिए। दिमाग में रख लीजिए कि ग्रुप, ठीक। और ग्रुप जैसे ही आएगा वो समझ जाए कि एक ही टाइप का ग्रुप है, इसमें केवल प्लेयर ही होगा। ऐसा नहीं कि पीपुल उसमें घुस जाएगा। तो वो प्लेयर के लिए आया, ये केवल सेना के लिए है, तब तो आर्मी बनेगा। तो बहुत सारा ग्रुप बनेगा। क्लास ये भी ग्रुप ही है। क्लास कब बनता है, जब उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत सारे, तब तो क्लास बोला जाता है, अदरवाइज वो रूम हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारा आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया जो ग्रुप से बनता है, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये हम लोग अभी देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या कैसे पूछेगा, तो ज़रा देखिएगा। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख लीजिए कि कलेक्टिव नाउन के लिए ग्रुप चाहिए और एक ही प्रकार का ग्रुप होना चाहिए, ठीक। अब कलेक्टिव नाउन का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ज़रा देखिएगा कलेक्टिव नाउन का। एक तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ देगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। दे देगा क्या, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अब आंसर बताना है कि लड़कियों के समूह को क्या बोलेंगे, या तो समूह का बात हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ग्रुप किसका ग्रुप, गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप का नाम। तो लड़कियों के ग्रुप का नाम होता है बेबी। तो ये हो गया कौन सा नाम, कलेक्टिव नाउन। क्लियर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा। ए ग्रुप ऑफ पपीज
पपीज मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। कुत्ता का बच्चा का ग्रुप का नाम क्या होता है? लिटर। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो इस टाइप से आपको कम से कम 50 से 60 ग्रुप का ऐसा नाम है जो हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद करके रखना पड़ेगा, जो कलेक्टिव नाउन होता है। अब ग्रुप ऑफ नेम, तो ये ग्रुप है तो यही ना ग्रुप है, तो यहाँ पे उस वर्ड को लिखेंगे। और ये ग्रुप का बात हो रहा है तो लीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि वन वर्ड में पूछेगा कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलेंगे तो बेबी, ग्रुप ऑफ पपीज को क्या बोलेंगे तो लीटर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जाके, ठीक है। वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेज नाम से बना हुआ है। वहाँ पे आज क्लास के बाद 60 या 50, एटलीस्ट 50 से 60 आपको ग्रुप का नाम वहाँ पे PDF फाइल में आज मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और वो इम्पोर्टेंट रहेगा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ए ग्रुप ऑफ क्रोज, ठीक है, कौआ का समूह का नाम पूछ दिया था। तो कौआ का समूह का नाम होता है MURDER, मर्डर। अब आप कहेंगे सर मर्डर, तो हाँ होता है। तो इस टाइप से आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे पूछता है कलेक्टिव नाउन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम में पूछेगा एक टाइप से, और कैसे पूछेगा तो इसके लिए तो आपको इसका PDF फाइल अभी क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है, या लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और टाइप क्या कहेगा, ए ग्रुप ऑफ उल्फ वाज सीन देयर, ठीक है। और दे देगा क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन कर दिया कि पूरे सेंटेंस को सही करके बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है क्या कि सेंटेंस में क्या करा है, ग्रुप ऑफ उल्फ, तो इसका आंसर क्या होगा। यानी 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन यहाँ नहीं देते, आपको समझा देते हैं, इसके बाद जैसा क्वेश्चन आएगा बना लीजिएगा। तो क्या करा, एक ग्रुप ऑफ उल्फ, ध्यान से बात को देखिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा। तो ये ग्रुप का नाम पूछ रहा है, किसके ग्रुप का नाम, उल्फ, भेड़िया का ग्रुप का नाम, ठीक। तो ग्रुप का नाम तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लीजिए ग्रुप का नाम क्या है, तो भेड़िया के ग्रुप का नाम क्या होता है, पैक। उल्फ के ग्रुप के नाम को क्या बोलते हैं, पैक। जैसे लड़की के बेबी बताए थे, ठीक है, कौआ का मर्डर बताए थे, उसी प्रकार उल्फ का क्या होता है, पैक। तो ए पैक ऑफ लिख दिए, क्लियर। अब ये जो पैक है ये किसका नाम है, ग्रुप का। किसके ग्रुप का भाई, उल्फ के ग्रुप का। तो उल्फ एक होगा या एक से ज्यादा होगा तब ग्रुप बना होगा, तो एक से ज्यादा होगा। तो एक से ज्यादा होगा तो इसको क्या लिखेंगे, उल्फ्स, क्योंकि ये एक था तो एक से ज्यादा के लिए पुल्लल बना देंगे। बताए क्या थे, ये कॉमन नाउन है, अभी तुरंत पढ़े थे पहले, ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का पुल्लल बन जाएगा। पुल्लल कैसे बनेगा, और नाउन नंबर में सीखेंगे, जिसके अंत में एफ रहता है उसको VES में चेंज करके पुल्लल बनाया जाता है, तो बन गया पुल्लल। तो ए पैक ऑफ उल्फ्स, ठीक है। उसके बाद था वाज सीन देयर, तो ये आपका हो गया आंसर। कैसे पूछ देगा, यहाँ पे दे देगा लायन, क्रो, यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखना होगा। तो वन वर्ड में पूछेगा ए ग्रुप ऑफ उल्फ, तो आंसर सीधा मार देना था पैक। लेकिन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दे देगा, कॉमन एरर में दे देगा, तो यहाँ पे उसके ग्रुप का नाम लिखना होगा, क्योंकि इसी के ग्रुप से हम लोग डिनोट करेंगे इसको। तो ये पैक ऑफ उल्फ्स बोलना पड़ेगा भेड़िया के समूह के लिए, क्लियर है। वन वर्ड में पूछेगा वैसे ए ग्रुप ऑफ उल्फ्स, आंसर सीधा पैक दे देना था। यहाँ पूछा ए ग्रुप ऑफ उल्फ्स वाज सीन देयर, तो सही करने के लिए तो ये ग्रुप के जगह पे क्या आ जाएगा, इसका ग्रुप का नाम लीजिए, आ गया, क्लियर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में केवल हमको बताना था कि क्या होगा इसका मतलब, और यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन करना है। एक और सेंटेंस देते हैं,
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ए प्राइड ऑफ लायन बेयर सीन इन द जंगल। फॉरेस्ट लिख दीजिए, जंगल लिख दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। चलिए चेक करते हैं। अब हमारे पास सबसे एग्जाम में बनाइएगा तो सबसे पहले वर्ब चेक कीजिएगा। तो लीजिए ये वर्ब हो गया, मान लीजिए कॉमन एरर में दे दिया और बोला कि सेंटेंस को सही करके बताइए, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो गया वर्ब बेयर सीन, ये प्राइड हो गया ग्रुप का नाम, किसके ग्रुप का नाम, तो लायन का। तो ग्रुप का नाम हो गया तो ग्रुप बना होगा तो एक से ज़्यादा के लिए, इसीलिए एक से ज़्यादा यहाँ पे लायंस लिखा हुआ है, यानी लायंस सही लिखा हुआ है ना, बात को समझिएगा। और ये है इसका ग्रुप का नाम, किसका ग्रुप का, इस लायन के ग्रुप का नाम है। अब यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है बेयर सीन, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ए प्राइड ऑफ लायंस पूरा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट लायंस है, चेक करते हैं। तो हमको चेक करने पर पता चला कि ये फॉर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। पढ़ा चुके हैं पीछे बेसिक क्लास में बहुत बार, अगर नहीं देखे हैं तो बेसिक क्लास जाके पहले देख लीजिए वीडियो, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी वर्ब ले नहीं सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब आता नहीं है, वर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए। अब बच गया कौन, ए प्राइड। ए प्राइड ग्रुप का नाम है। अब ए प्राइड को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं किसका, बेयर सीन का। अब ए प्राइड तो कितना समूह का बात हो रहा है, एक का, तो एक के लिए आप बेयर लिखिएगा कि वाज लिखिएगा, तो वाज लिख दीजिए। तो ये नहीं कि लायंस है तो बेयर लग जाएगा, लायंस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं ले सकता है, सब्जेक्ट ही लेगा। तो बच गया कौन, प्राइड। तो प्राइड ग्रुप का नाम है, लेकिन कितना ग्रुप है, एक ही ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप के कारण कौन सा वर्ब लग गया, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर क्या होगा, वाज होगा या वर होगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, वाज। क्लियर हुआ। तो ये दो टाइप से आपको पूछेगा क्वेश्चन, किससे, ये वाला क्वेश्चन आपका कलेक्टिव नाउन से दो टाइप से क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। जल्दी बताइए कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं, तब तक आप लोग का कमेंट हम चेक कर लेते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया, कमेंट भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल में जब स्टार्ट करेंगे, नाउन का एट्रीब्यूट्स, और नाउन का एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसके लिए वेट कीजिए एक क्लास बस, और उसके बाद नाउन के एट्रीब्यूट्स पर हम लोग आएंगे तो समझ में आएगा कि नाउन का एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है, तब ज़्यादा मज़ा में पढ़ा जाएगा वहाँ पे और, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल बेसिक को टैकल कर रहे हैं, बेसिक को देख रहे हैं, कलेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। तो अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि कलेक्टिव और कॉमन और प्रॉपर ये तीनों क्लियर हो चुका है पूरा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन पे, जिसका नाम है मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन सीधा है नेम ऑफ मैटर। नेम ऑफ मैटर, मैटर यानी पदार्थ या सब्सटेंस, ठीक है। नेम ऑफ मैटर ही रखने दीजिए। तो ये जो भी है मटेरियल नाउन, इसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, या वेट किया जा सकता है, तौला जा सकता है, ठीक है। ये दो चीज़ याद कर लीजिएगा। मैटर पदार्थ का नाम है, मैटर का तो डेफिनेशन सबको पता होगा कि जिसमें मास होगा और जो क्या करता है, प्लेस कंज्यूम करता है, जो स्थान को घेरता है, छेकता है, ठीक है। और जिसको मापा जा सके या वेट किया जा सके उसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखेंगे। दुनिया का कोई भी चीज़ हो जाएगा तो वो सारा मटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो लीजिए मिल्क हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइस हो जाएगा, इंक हो जाएगा। तो जितना भी मटेरियल है, जितना भी मैटर्स है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन। क्लियर है। मटेरियल नाउन में क्या करना है आपको याद,
पॉइंट याद क्या करना है, एक नंबर कि मटेरियल नाउन को आर्टिकल नहीं लगाना है, ए एन द नहीं लगाना है। ए एन काउंटिंग के लिए लगता है, इसको काउंट नहीं कर सकते तो नहीं लगेगा। ये मिल्क क्या है कि ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन को किसी किसी सिचुएशन में खास बनाया जा सकता है तो वहाँ द लगाएंगे, लेकिन जनरली नहीं लग सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल से देखिएगा क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये जो द का कॉन्सेप्ट है मटेरियल नाउन के साथ एक ही कंडीशन में लगेगा जब मटेरियल नाउन को हम पार्टिकुलर बनाने का कोशिश करेंगे तब, अदरवाइज मटेरियल नाउन द नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर बात जनरल का होगा तो कभी द नहीं लगाइएगा, लेकिन मटेरियल नाउन को पार्टिकुलर बनाया जाए तब द लगा दीजिएगा। कैसे लगेगा जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हम ए नंबर एग्जाम्पल में बोलेंगे द मिल्क इज स्वीट, ठीक है। बी नंबर एग्जाम्पल में बोलेंगे द मिल्क ऑफ मधेपुरा इज कॉस्टली, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मिल्क है ये जनरल मिल्क हो गया, ये किसी कोई खास मिल्क का बात नहीं हो रहा है कि किस मिल्क का बात, ये जनरल हो गया, कोई भी मिल्क इसमें आ सकता है। तो जनरल मिल्क में ये मटेरियल नाउन कभी भी ना ए लेगा, ना एन लेगा, ना द लेगा। क्लियर है। लेकिन इस मिल्क को हम पार्टिकुलर बनाए, क्यों? क्योंकि ये मधेपुरा का मिल्क का बात हो रहा है, बाकी मिल्क से हमको लेना देना नहीं है। तो ये मिल्क हम लोग पार्टिकुलर बना दिए हैं, और पार्टिकुलर बनाएंगे तो उस मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल क्या लगा दीजिएगा? द लगा दीजिएगा। क्लियर है। अदरवाइज कोई भी मटेरियल नाउन जिसका जनरल रूप में आप यूज कीजिएगा, जनरल कहने का मतलब है कि वो सब पे लागू हो, उसके लिए नहीं लगाना है, ना ए एन तो लगेगा ही नहीं, द भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिल्क से पता नहीं चल रहा है तो ये जनरल मिल्क हो गया, कोई भी मिल्क इसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये मिल्क केवल कहाँ का है? मधेपुरा का, इसीलिए ये पार्टिकुलर हो गया, और पार्टिकुलर के साथ आर्टिकल द लगा दीजिएगा मटेरियल नाउन में। ठीक, तो मटेरियल नाउन आपका द नहीं भी लेगा, द लेगा भी, कहाँ नहीं लेगा, कहाँ लेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट इस दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए, तो आते हैं हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए, अब क्या है, ये दूसरा जो पॉइंट था, एक पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट होता है क्या कि मटेरियल नाउन को सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, गिना नहीं जा सकता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में क्या रहता है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल अपने आप में सिंगुलर माना जाता है, उसका प्लुरल नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? प्लुरल बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग? SEIS लगाते थे, कुछ और पॉइंट्स था जिसको पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर में। तो प्लुरल मत बना दीजिएगा, जैसे मिल्क को मिल्क्स नहीं कर देना है, क्योंकि मिल्क कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन में कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा, वो अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल देते हैं, और इस एग्जाम्पल को आपको बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल क्या है? He has bought 2 shops। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि ये शॉप क्या है। सबसे पहले आते हैं वर्ब पे, तो लीजिए वर्ब हो गया, हेल्पिंग मेन वर्ब ये हो गया, सब्जेक्ट
वर्ब से क्या रिप्लाई पूछना था, वाट का, तो ही हैज बॉट वाट, वाट का रिप्लाई आएगा क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह नाउन या प्रोनाउन बहुत बार कह चुके हैं, ठीक है। तो सोप किसी किसी का नाम ही होगा, इसलिए ये नाउन हो गया। अब ये नाउन में कौन सा नाउन है, किसी खास नाम है, नहीं, खास नाम रहता तो उसको लाइफ बॉय, रीन, कोई भी नाम दे देते, ठीक है। कॉमन नाउन हो नहीं सकता है, जनरल कह सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सोप क्या है, सोप के पीछे लिखिए पैकेट पे देखिएगा कि लिखा होगा ग्राम, किस लिए लिखा हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि ये जो सोप है इसको क्या करके दिया जाता है, वेट करके, और वेट करने वाला भी तुरंत बताए थे कि दुनिया का हर एक चीज़ क्या है, मटेरियल। तो हम लोग को लगता ऐसा है कि सोप है कॉमन नाउन, लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो है क्या, वेट करके दिया जाता है। आप कहिएगा कि सर वेट करके दिया जाता है तो हम लोग तो ऐसे ही जाके ले लेते हैं उठा के, नहीं, वहाँ पे आपके यूज के अकॉर्डिंग उसको छोटा छोटा बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में है वो मटेरियल नाउन ही। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है सोप वाला, इसलिए याद कर लीजिएगा कि सोप क्या है, मटेरियल नाउन। दुनिया में जितना भी चीज़ इसको वेट करके दिया जाए, अब आपको लगने से नहीं ना हो जाएगा कि वो कॉमन है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्या था वो देखिए। आपके यूज के लिए वो छोटा छोटा पीस में बनाया गया था, उसके लिए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसका जो नेचर है वो क्या है, तो वो वेट करके दिया जाता है। तब तो उसके पीछे लिखा रहता है 25 ग्राम, 50 ग्राम, क्यों लिखा रहता है, ठीक है। आप भले ही 2 साबुन ले आइए, 4 साबुन ले आइए खरीद के, वो अलग मैटर है, लेकिन एक्चुअल में वो यूज के लिए छोटा छोटा बनाया जाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो अपना नेचर है उसका क्या है, मटेरियल का। मटेरियल नाउन क्या नहीं लेगा, तो देखिए अगर लिखा हुआ है टू सॉप, ठीक, तो सबसे पहले मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, तो टू तो लगेगा नहीं, और दूसरा इसका पुल्लल बनेगा नहीं, तो सबसे पहले तो इसको सिंगुलर कर लीजिए, तो सोप हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई बोलेगा कि नहीं हमको 2 साबुन लाना है, तो कैसे करेंगे, तो मटेरियल नाउन को संख्या में लिखने के लिए, मटेरियल नाउन को संख्या में लिखने के लिए उस संख्या के साथ मटेरियल नाउन का एट्रीब्यूट्स लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, एट्रीब्यूट्स। तो सोप का एट्रीब्यूट्स क्या है, तो पीस है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स का एक क्लास लिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस मटेरियल नाउन का कौन सा एट्रीब्यूट्स है। अब जैसे आप इस सोप के लिए बार का भी यूज कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे 2 बार्स ऑफ सोप। तो ये जो बार है इस मटेरियल नाउन का एट्रीब्यूट है, जो किसके साथ आ सकता है, संख्या के साथ। इससे ये पता चल जाए कि जो व्यक्ति साबुन तो 2 नहीं लिख सकता है, लेकिन इसका एट्रीब्यूट लिख देने से पता चल जाए कि वो 2 ही साबुन खरीदा होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन को तो काउंट किया नहीं जा सकता है। तो मटेरियल नाउन को काउंट करने के लिए हमको उसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। अब मिल्क तो आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी को लेना होगा 5 लीटर, तो लीटर उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट। आ गया समझ में, तो लिख सकता है 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन उस मटेरियल नाउन को प्लुरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसको एक से ज़्यादा कहीं लेना होगा तो उसका क्या लिखना होगा, एट्रीब्यूट। और वो एट्रीब्यूट का क्लास ले लिया जाएगा, एक क्लास आपका, ठीक है, जो मटेरियल नाउन का एट्रीब्यूट पता चल जाए कि मटेरियल नाउन का एट्रीब्यूट क्या होता है। क्लियर। तो सोप क्या था, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन था, ये तो सही ही हो गया। तो या तो इसको पीस से लिख दीजिए या तो बार से लिख दीजिए, दोनों हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पीसेज ऑफ। सोप का तो पुल्लल बनेगा नहीं, तो सोप लिख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसी प्रकार चौक, CHAL के चौक कौन सा नाउन है, चौक बेट करके दिया जाता है, लिखने वाला चौक, इसलिए ये भी कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। हम सोचना है सीधा वेट और मेजर करके जो भी नाउन होगा वो सारा का सारा कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। अब एक ऐसे एग्जाम्पल पे चलते हैं जो आपको लगेगा, जैसे ये सॉप तो लग रहा था कि नहीं ही होगा मटेरियल, लेकिन मटेरियल हो गया। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं जिससे आपको लगे कि वो भी आपका एग्जाम्पल मटेरियल का नहीं हो, लेकिन वो भी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं। एयर,
ये भी मटेरियल नाउन है। बहुत सारे को लग रहा होगा कि इसको फील करते हैं, हाँ फील तो किया जाता है, लेकिन इसका बेसिक नेचर देखिए। एयर को क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। मेजरमेंट करने के लिए इसका कोई ना कोई मेजरमेंट यंत्र है, डिवाइस है, तो है बैरोमीटर। तो इसको मेजर किया जा सकता है। तो अगर ये अब्स्ट्रैक्ट रहता तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेजर नहीं किया जा सकता है, नहीं वेट किया जा सकता है। क्लियर है? मापा जा सकता है एयर को। एयर स्थान को घेरता है। किसी खाली बोतल में क्या है, केवल एयर है। तो लीजिए वो भी हो गया मैटर का डिफिनीशन। मैटर क्या करता है, स्थान को कंजम करता है, उसमें मास होता है। तो एयर को याद कर लीजिए, एक एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद सीडीएस के ही एग्जाम में पूछा हुआ था कि एयर कौन सा नाउन है। बहुत सारा स्टूडेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन मार के आया है, ठीक। आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, एयर को याद कर लीजिए। एयर कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो देख लीजिए एयर को, और समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारा एग्जाम्पल जो भी दिमाग में आपके आ रहा होगा एकदम लिख के भेजिए कि कौन नाउन है, सारा का क्लियर किया जाएगा। या तो कमेंट में लिख दीजिए या टेलीग्राम चैनल पे जाके लिख दीजिए। सारा एग्जाम्पल आपका जो भी डाउट होगा मन में कि ये कौन सा नाउन है, सारा क्लियरफाई किया जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। आपका एग्जाम्पल तो रहेगा ही, उसको अलग से भी हम सेटअप करके बता देंगे कि क्यों होगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ? तो आइए इसको मिटाते हैं और एक और जो नाउन है उसको ख़त्म करते हैं। और कुछ होमवर्क भी आपको दिया जाएगा आज, ताकि इससे पता चल सके कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आंसर आप लोग दीजिएगा होमवर्क का। जिसका जिसका आंसर सही होगा, चाहे वो एक क्वेश्चन सही हो या 2 क्वेश्चन, अगर आंसर जिसका जिसका आया कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका अगले क्लास में नाम अनाउंस किया जाएगा। तो आप लोग आंसर दीजिएगा ज़रूर। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बाद आते हैं उस पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। नेम ऑफ फीलिंग्स पहला चीज, दूसरा स्टेट, तीसरा फीलिंग हो गया, स्टेट हो गया, एक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेम ऑफ फीलिंग्स, स्टेट, एक्शन, इस सब के नाम को क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग बोलते हैं। मतलब फील किया जा सके, बट उसको देखा नहीं जा सके। अब एयर वाला पे यही कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि देखा तो नहीं जा सकता, फील भी किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ क्या था कि उसको मेजर भी किया जा सकता है, लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, फीलिंग्स, ऑनेस्टी, ठीक है, काइंडनेस, किसी का फील किया जा सकता है, जेनरस, ह्यूमनिटी, मानवता, फील किया जा सकता है। स्टेट, चाइल्डहुड एक स्टेट है, किसी का बचपन का स्थिति, बचपन का स्टेट। ओल्डनेस, किसी का बुढ़ापे का स्टेट। पॉवर्टी, किसी के गरीबी का स्टेट। रिचनेस, किसी के अमीरी का स्टेट। ठीक है, तो ये सारा स्टेट हो गया किसी न किसी। एक्शन, लाफ्टर, डांस। आप कहिए कि डांस हम देखे हैं, तो जब देखिएगा तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें तो हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? इसको कांट सीन, हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो देख नहीं सकते हैं, तो डांस तो आप देखे होंगे। तो याद रखिएगा कि डांस को कोई नहीं देखता है, किसको देखता है, डांसर को देखता है। डांस को आप फील किए कर सकते हैं कि ये हिप हॉप है, बॉलीवुड है, ठीक है, भारतनाट्यम है, तो आप फील कर सकते हैं डांस को। उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग देखा जाता है डांसर को। तो डांसर हो सकता है कॉमन नाउन, लेकिन डांस जो है ये आप फील किए कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन का नाम है, इसीलिए हम लोग इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं।
प्ले कोई देखा है? नहीं, प्लेयर को देख सकता है, तो प्लेयर हो गया कॉमन नाउन, लेकिन ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। लाफ्टर, हंसी, तो हम हंसी को नहीं देख सकते, उस पर्सन को देख रहे हैं जो हंस रहा है, उसके हंसी को फील कर सकते हैं कि वो ठहाके मार के हंस रहा है, धीरे धीरे हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, जैसे। ठीक है, तो इसको फील किया जा सकता है। तो एक्शन के नाम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। ठीक, इसमें भी वही बात याद रखना है, पॉइंट में नो आर्टिकल, ए एन द का यूज नहीं करना है। ए एन तो ऐसे भी नहीं लगेगा क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। द नहीं लगेगा जनरली, लेकिन अगर इसमें से किसी को पार्टिकुलर बना लेंगे तो आर्टिकल द ले सकता है। तो द नहीं भी लग सकता है, द लग भी सकता है। नहीं कब लगेगा? जब बात जनरल का होगा। इसमें से किसी का बात जनरल का होगा तो नहीं लगेगा, इसमें से किसी का बात पार्टिकुलर बना के होगा तो लग जाएगा। कैसे होगा? तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास के बाद अब अगर नहीं लिखने में लग रहा है कि नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि ये वीडियो अपलोड हो जाता है, जाके फिर से वहाँ से आप इसको रिव्यू कीजिए, जाके फिर से देखिए और वहाँ से नोट्स पूरा बना लीजिए। अभी केवल समझिए। तो एग्जाम्पल में देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये जो ऑनेस्टी है अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ भी अब्स्ट्रैक्ट है। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है, तो ये सब पे लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल वाला हो गया ऑनेस्टी, जनरल। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल होगा तो ए एन तो पहले लेगा ही नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। द भी यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑनेस्टी कैसा है? पार्टिकुलर की जनरल, तो जनरल। ठीक है, यहाँ ऑनेस्टी है, ये किसका ऑनेस्टी है? पटेल का, तो ये पटेल का ही ऑनेस्टी है, बाकी के ऑनेस्टी से लेना देना नहीं है। यानी कि ये ऑनेस्टी को हम पार्टिकुलर बनाए हैं इस वाक्य में, पार्टिकुलर जैसे ही बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। तो द ऑनेस्टी ऑफ पटेल वाज एप्रिसिएटेड, मतलब प्रशंसा किया गया, बाई ऑल मतलब सभी के द्वारा। पटेल का ऑनेस्टी को सभी के द्वारा प्रशंसा किया गया, यानी वो ऑनेस्टी किसी दूसरे का नहीं, केवल किसका है? पटेल का। इस वाक्य में हम इसको पार्टिकुलर बनाया है, और पार्टिकुलर कैसे बनता है वो सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, जब आएगा क्लासेज इसका। तो यहाँ पे पार्टिकुलर था, यहाँ जनरल था। तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल के साथ याद रखिएगा, द लगेगा कब पार्टिकुलर बनेगा? तो जनरल होगा तो द नहीं लगाइएगा, ए एन तो लगेगा ही नहीं। मैटर समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आज आपको देते हैं। क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे आप भेजिए, उसका आंसर बताया जाएगा कल, और जो आंसर बनाएगा उसका कल नाम भी अनाउंस किया जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में लिखना न भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो कमेंट में नहीं लिखते हैं, क्यों? दुश्मनी है क्या कुछ? कमेंट में लिखिए कुछ। ठीक है, क्लास कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, जो भी सजेशन देना है दीजिए कमेंट में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चंस कि कुछ हम वर्ब्स लिखेंगे और उस वर्ब से आपको बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी वर्ब से बनाएंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे सफिक्स या प्रीफिक्स। तो कोई वर्ड अगर पहले जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स। कब वर्ड किसी के बाद जोड़ेंगे तो सफिक्स। तो वर्ब अभी लिखते हैं, वो वर्ब में सफिक्स लगाना, और सफिक्स और प्रीफिक्स का कल ही क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा इसी के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो सफिक्स लगा के अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। कुछ वर्ब्स एग्जाम्पल में लिखते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट चेंज हो, जैसे वर्ब में सफिक्स न लगा के डायरेक्ट चेंज हो जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो जैसे लाफ से लाफ्टर बन गया। ठीक है,
लाफ क्या था, एक्शन था, वर्ब था, उससे लाफ्टर बन गया। डांस एक्शन था तो डांस वर्ब में भी डांस और नाउन में भी डांस ही रह गया, तो उसमें तो चेंज हुआ नहीं। तो आप अभी एग्जाम्पल लिखेंगे या तो सफिक्स उसमें लगा के बनाइए, सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है कल वाले क्लास में बताएंगे, और आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आज का क्या है, आपका आज का एग्जाम्पल नंबर 1 है ड्राइव। ड्राइव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। रिवाइज, डिसाइड, ये सारा से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ध्यान रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा कि किसी फीलिंग्स का नाम होगा, एक्शन का नाम होगा, ठीक है। तो एक्शन का नाम बनाना है, लाइव से बनाना है, ठीक है। थिंक हो गया, नो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिजॉइस इससे बनाना है, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं हील, एक्सेप्ट तो हो ही गया है, हील हो गया, और क्या है क्वेश्चंस, अटेंड से बना लीजिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज से बना लीजिए, और सॉरी ये तो नाउन, रिजॉइस नहीं होगा, रिजॉइस तो अपने आप में नाउन ही है, रिकॉग्नाइज से बना लीजिए। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। इसको क्या करना है कि इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। या तो सफिक्स लगेगा या डायरेक्ट चेंज कर दीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैसे होगा बना के रखिए, एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज कल तो हम इसको बताएंगे ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर कुछ भी बात लिखें, कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, व्हाटएवर जो आपको लगेगा वो लिखिए। नाउन में क्या कुछ नया सीखे कि नहीं सीखे, या नाउन पुराने तरह से ही है, तब तो जाके मॉडिफिकेशन कुछ किया जा सकता है मेरे द्वारा। तो जब भी कमेंट्स में लिखिएगा तो वो क्या होता है कि किसी भी टीचर के लिए वो इनकरेजमेंट होता है, वहाँ से वो या तो डेवलप करेगा या तो वो डल में जाएगा, तो दोनों तरह हो जाता है। आप जरूर कमेंट में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।